रात के ठीक 2 बजे थे। रवि अपने बीमार बाप की दवा लेने जा रहा था और डर की वजह से उसने अपने निडर दोस्त जग्गा को भी साथ ले लिया था। जग्गा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसे नहीं पता था कि आज उनका सामना मौत से होने वाला है। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। वहां अंधेरे में एक भयानक तांत्रिक बैठा था, जिसके गले में हड्डियों की माला थी। तांत्रिक ने हाथ में चाकू लिए एक नींबू काटा और उन्हें देखते ही एक भारी और गुस्से वाली आवाज में चेतावनी दी। रुक जाओ मूर्खों, आगे मौत का कुआं है। इस जंगल की हवा में एक श्रापित मंत्र तैर रहा है। जो भी यहां से गुजरता है वह मंत्र उसकी आत्मा को खींच लेता है। चले जाओ यहां से। ए बाबा, हमें बेवकूफ मत बनाओ। हम गांव वाले हैं, तुम्हारे इस डर के जाल में नहीं आने वाले। चलो रवि, आगे बढ़ो। तांत्रिक की बात को अनसुना करके दोनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और उनकी लालटेन की आग नीली पड़ गई। तभी जग्गा अचानक चलते चलते रुक गया। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थीं। हवा में एक धीमी और डरावनी आवाज गूंजी, ओम ह्रीं श्रीं सर्व मुखम नाशय। रवि ने डर कर जग्गा को हिलाया, लेकिन जग्गा के होंठ वही मंत्र बोलने लगे। कुछ ही पलों में उसके कानों और आंखों से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। रवि डर के मारे एक कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वह घबराकर तुरंत वापस तांत्रिक की तरफ भागा। बाबा मुझे बचाओ, जग्गा को कुछ हो गया है। उस मंत्र ने उसे मार दिया, कृपया मेरी मदद करो। मूर्ख लड़के, वह मंत्र किसी भूत ने नहीं, मैंने खुद फूंका था। मुझे अपनी तंत्र शक्ति पूरी करने के लिए गांव के 2 जवान लड़कों की बलि चाहिए थी। क्यों बाबा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हम तो इस गांव के मासूम लोग हैं, हमें क्यों मार रहे हो? मासूम? इस गांव का कोई इंसान मासूम नहीं है। तुम सब गुनहगार हो। मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सच जानकर मरो। 20 साल पहले मैं तांत्रिक नहीं था, मेरा नाम शंकर था। मैं इसी गांव में अपनी छोटी बेटी राधा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। फसल सूख गई और पानी तक खत्म हो गया। पूरा गांव भूख और प्यास से तड़प रहा था। लोगों की आंखों में डर और पागलपन साफ दिखने लगा था। तब गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि मेरी बेटी राधा एक डायन है। उसी की वजह से यह श्राप आया है। मैंने सबके सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक मासूम बच्ची जिसे बिना वजह दोषी ठहरा दिया गया। एक अंधेरी तूफानी रात को गांव वाले मशाल और डंडे लेकर मेरी झोपड़ी पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे पेड़ से बांध दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। मेरी बेटी उस आग में जलकर मर गई और उसी के साथ मर गया वह मासूम शंकर। रवि का गला सूख चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ डर बचा था। मैंने कसम खाई कि इस गांव के हर घर का चिराग बुझा दूंगा। तब से मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं, इस श्रापित मंत्र के साथ। आज तुम्हारी बारी है रवि। रवि पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। ह्रीं श्रीं सर्व मुखम नाशय नाशय। मंत्र की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुछ ही पलों में रवि का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। उसकी आंखों में आखिरी बार डर चमका और फिर सब खत्म हो गया। गांव वाले आज भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जंगल में उनके पापों का हिसाब करने के लिए वह मंत्र आज भी जिंदा है।